नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जेके फ्री जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी भर्ती रैली से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जो भी उम्मीदवार इंडियन आर्मी भर्ती रैली में जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है कि वो उम्मीदवार जिनकी मैट्रिक पास है और 45% से मार्क्स कम हैं, क्या वो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जिन उम्मीदवारों के मैट्रिक में 45% से मार्क्स कम हैं, क्या वो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जो उम्मीदवार 12वीं पास हैं और उसमें उनकी अच्छी परसेंट है, लेकिन मैट्रिक में 45% से मार्क्स कम हैं, क्या वो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और तीसरे नंबर पे जो हमने सवाल लिया है वो है, जिन उम्मीदवारों के मैट्रिक में 45% मार्क्स पूरे हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में स्टैचू लगा हुआ है, क्या वो जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम नज़र डालेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी जीडी की पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पर फिक्स की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी इंडियन आर्मी की तरफ से सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पर फिक्स किया गया है, उस पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम 17.5 वर्ष है और मैक्सिमम 21 वर्ष। और जो उम्मीदवार 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच जिनका जन्म है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट जो रखी गई है वो 163 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो मिनिमम है वो 77 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन रखा गया। मेन जो चीज़ है वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं भी भर्ती होती है, इंडियन आर्मी की तरफ से रैली होती है, उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो फिक्स की गई है सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए, वो ये है। जो भी उम्मीदवार सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं से भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या किसी भी इंडियन स्टेट से हो, वो इस भर्ती रैली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होना ज़रूरी है 45% मार्क्स के साथ, और 33% मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, देख लिया आपने कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से फिक्स की गई है, वो है मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स, यानी 45% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में। तो जहाँ से हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि जिन उम्मीदवारों के मैट्रिक में 45% मार्क्स से कम हैं, क्या वो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इनका जो फिक्स क्राइटेरिया है इंडियन आर्मी की तरफ से जीडी की पोस्ट के लिए किया गया है, वो है 45% का होना बहुत ज़रूरी जीडी की पोस्ट के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी आपकी किस्मत भी काम दे कर जाती है, क्योंकि क्या पता आपका लक हो और आप सेलेक्ट हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इंडियन आर्मी की तरफ से परसेंटेज फिक्स की गई है वो 45% ही है जीडी की पोस्ट के लिए। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा सवाल है वो है, जो उम्मीदवार 12th पास हैं और उसमें उनकी अच्छी परसेंटेज है लेकिन मैट्रिक में 45% से मार्क्स कम हैं, क्या वो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। क्लर्क की है, टेक्निकल की पोस्ट है, नर्सिंग की पोस्ट है, आप उन पोस्ट
उसके लिए अप्लाई करें और आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। और जीडी की जहाँ तक बात है तो मैट्रिक में 45% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके 12वीं में अच्छी परसेंटेज हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैट्रिक जो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो जीडी की पोस्ट के लिए फ़िक्स किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, वो मैट्रिक में 45% मार्क्स के साथ है। तो 12वीं में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप क्लर्क की पोस्ट के लिए कर सकते हैं, टेक्निकल की पोस्ट के लिए सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट के लिए कर सकते हैं, नर्सिंग के लिए कर सकते हैं। वो बहुत सारी पोस्टें हैं जो 12वीं बेस पे इंडियन आर्मी में हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। अगर आप जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई हो सकता है, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं होगी ये भी फिक्स नहीं है, इसमें भी आपकी किस्मत काम कर सकती है। तो तीसरे नंबर पे जो सवाल है वो है, जिन उम्मीदवारों के मैट्रिक में 45% से कम मार्क्स हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में स्टैचू लगा हुआ है, क्या वो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि 45% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्टैचू का मतलब है कि आपके अगर एक सब्जेक्ट में 28 मार्क्स हैं और आपको 5 नंबर का स्टैचू लगाकर 33 कर दिया गया है, तो वो आपके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं वो 28 ही गिने जाएंगे। 5 नंबर की जो कंसेशन आपको किसी इंस्टीट्यूशन या बोर्ड की तरफ से दी गई है वो नहीं काउंट होगी। और हो सकता है कि आपको बाद में आपकी जो रनिंग वगैरह या फिज़िकल पास करने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, इसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है और 45% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए और 33% हर एक सब्जेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले सवाल का जो जवाब है वो ये है कि 45% मार्क्स होना ज़रूरी है जीडी पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। फिज़िकल टेस्ट पास होने के बाद आपको जो प्रॉब्लम है या कोई भी मुश्किल जो है वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे, या हो सकता है कि आपकी किस्मत काम कर जाए और आप सेलेक्ट हो जाएं। तो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, 12वीं पास में आपकी अगर अच्छी परसेंटेज है तो दूसरी पोस्टें उपलब्ध हैं, उनके लिए अप्लाई करें। और तीसरे नंबर के पर जो क्वेश्चन है कि 45% मार्क्स हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में स्टैचू लगा है, तो दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। और आगे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कर सकते हैं, कभी कभी आपका लक भी काम कर जाता है। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब जो इंडियन आर्मी भर्ती रैली से रिलेटेड हैं, ऑल इंडिया लेवल पर हैं, जो कि हर जगह कहीं भी इंडिया में भर्ती रैली होगी उसके लिए ये क्राइटेरिया फिक्स रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से हाज़िर होंगे एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।